राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो पे आप देखेंगे कामदा एकादशी की पूजा की सरल विधि और कामदा एकादशी कब है और इसका क्या महत्व है। साथ ही जानेंगे कामदा एकादशी की व्रत का विधि और विधान क्या है। तो देखिए, हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत वो त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और अभी चैत्र महीना चल रहा है और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है, उसको कामदा एकादशी नाम पे जाना जाता है। और जो भी इस एकादशी का व्रत रखता है भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मन वांछित फल की प्राप्ति करता है और भगवान श्री हरि विष्णु उसके ऊपर अपने कृपा बनाए रखते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। चलिए देखते हैं कामदा एकादशी की पूजा की विधि क्या है और जानेंगे व्रत कब रखा जाएगा और उसकी पारण कब है। तो पहले पूजा विधि देख लेते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, कोई देर तक सोना अच्छा नहीं माना जाता है, घर में नकारात्मक शक्ति बढ़ती है। एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को जगा लीजिए और उनको दूध का भोग लगा दीजिए। उसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे, चौकी के ऊपर हम पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तो एकादशी पूजन आप मंदिर पे भी कर सकते हैं या आप फिर अलग से चौकी लगा के भी आप कर सकते हैं। देखिए, मेरा मंदिर बहुत छोटा है तो हम अलग से चौकी लगा के पूजा करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए, हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हूँ तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो रोजाना जिस बर्तन में हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं उस बर्तन ले लेंगे, उसके ऊपर हम स्वस्तिक बना लेंगे और उसके ऊपर हम लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास विष्णु भगवान जी की कोई भी विग्रह है या लक्ष्मी नारायण जी के विग्रह है तो इस तरह से आप उनको भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम पंचम से स्नान कराएंगे। आप पंचम से स्नान करा सकते हैं या आप नॉर्मल जल से गंगा जल मिला के भी आप स्नान करा सकते हैं। सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से, उसके बाद हम फिर से जल से स्नान कराएंगे और जल में थोड़ा सा हम गंगा जल भी मिला लेंगे। तो देखिए, कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा और व्रत का पारण है 9 अप्रैल सुबह 6:02 से शुरू होकर 8:35 तक किया जाएगा। तो देखिए, कहा जाता है कि यदि इस व्रत को विधि विधान से किया जाए तो ब्राह्मण होता जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति राक्षस योनि से मुक्ति हो सकते हैं। और कामदा एकादशी संतान प्राप्ति का भी वरदान है। जो दाम्पत्य संतान चाहते हैं उनके लिए ये व्रत शुभ होता है। व्रत करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और संतान की दीर्घायु और सफलता अगर चाहती है कि कामदा एकादशी के दिन अगर भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं तो उनके संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सफलता प्राप्ति होती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी का स्नान करने के बाद जो जल है हम किसी भी पौधों में डाल देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद हम इत्र मालिश करेंगे। इत्र मालिश करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को पीले रंग का पोशाक पहनाएंगे। एकादशी के दिन पीले रंग का पोशाक आप लड्डू गोपाल जी को जरूर पहनाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी के सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। उसके बाद हम बीग पहनाएंगे, मुकुट पहनाएंगे। तो देखिए, बहुत ज्यादा जब गर्मी लगने लगता है तो हम लड्डू गोपाल जी को बीग नहीं पहनाती हूँ। तो उसके बाद देखिए, मोर का पंख में हम लगा देंगे। उसके बाद हाथ में हम बांसुरी दे देंगे और थोड़ा सा मित्र भी लगा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार हो गया है। तो देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार कंप्लीट हो गया है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी की श्रृंगार आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम तिल के आसन देते हुए हम विष्णु भगवान जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, हम तिल का आसन देंगे, आप चाहे तो फूल का आसन भी दे सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास विष्णु भगवान जी की फोटो है तो फोटो विराजमान करेंगे। अगर आपके पास श्री हरि विष्णु जी की कोई भी स्वरूप का विग्रह है तो उनको भी आप विराजमान कर सकते हैं। देखिए, मेरे छोटे से नाने से लड्डू गोपाल जी भी यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो तिल के आसन देते हुए हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। कोई भी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। तो देखिए, हम यहाँ पे गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम घी का दीपक जलाएंगे। आप तिल का तेल का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे और दीपक का पूजन भी कर लेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से सभी को भाव रूप में हम स्नान करा देंगे। देखे नहीं थे, मेरा कैमरा बंद था, तो आप लोग भाव रूप में स्नान यहाँ पे जरूर कराए। उसके बाद गणेश जी को हम चंदन से रोली से तिलक करेंगे और वस्त्र स्वरूप हम कलवा भी समर्पित करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र स्वरूप हम कलवा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। फोटो में जितना देव देवता विराजमान है सभी को हम पीले चंदन से तिलक करेंगे। लड्डू गोपाल जी को भी पीले चंदन से हम तिलक करेंगे। इसके दिन पीले चंदन से तिलक आप जरूर करें। अगर आपके पास पीले चंदन नहीं है तो आप हल्दी से भी तिलक कर सकते हैं। तो देखिए, तिलक करने के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। तो देखिए, एकादशी के पूजन पे चावल का
प्रयोग नहीं की जाती है, तिल का प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे सभी को हम तिल समर्पित कर देंगे। तो देखिए एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन घर में चावल बनाने चाहिए। और देखिए एकादशी के दिन मांस मदिरा आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए और इस दिन भूल कर भी नाखून और बाल नहीं कटवानी चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दिन दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए एकादशी के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। तो एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुयायी दान आप कुछ ना कुछ जरूर करें। तो गणेश जी को हम लाल रंग के फूल समर्पित करेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु जी को लड्डू गोपाल जी को हम पीले रंग के फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास पीले रंग के फूल है तो आप जरूर समर्पित करें, नहीं तो जो भी फूल आपके पास है उन फूलों से आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए श्री हरि विष्णु जी को लड्डू गोपाल जी को हम तुलसी समर्पित करेंगे। तुलसी आप एक दिन पहले तोड़ के रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो देखिए गणेश जी को अलग से हम भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं समर्पित की जाती है। उसके बाद हम भगवान विष्णु जी को लड्डू गोपाल जी को हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए मौसम का अनुयायी जो भी फल आपको मिल जाए तब भोग जरूर समर्पित करें। तो देखिए कामदा एकादशी के दिन लौंग का भोग समर्पित की जाती है। लौंग खाना भी विशेष माना जाता है इस एकादशी पर। कामदा एकादशी पे कहते हैं इतना तेज होता है, जैसे लौंग में तीखापन होता है ना, उसी तरह इस एकादशी की तेज भी बहुत ज्यादा होता है, लौंग के तरह तेज होता है। कहा जाता है कि हमारे सारे पापों का नष्ट करने का क्षमता रखती है कामदा एकादशी। तो देखिए भोग समर्पित करने के बाद हम दक्षिणा भी समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमें पूजा में रही कमियों का पूरा करती है, तो आपके श्रद्धा होने जाइए दक्षिणा आप जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो देखिए व्रत कथा सुनने के लिए हम 1 लोटा जल ले लेंगे और सीधे हाथ में फूल या आप तिल भी ले सकती है। उसके बाद हम कामदा एकादशी की व्रत कथा कामदा एकादशी का व्रत कथा पढ़ भी सकते हैं या आप मोबाइल से भी सुन सकती है। तो देखिए कथा सुनने के बाद हाथ में जो हम फूल लिए थे भगवान विष्णु जी के चरण पे हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से मेरा एकादशी की व्रत कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद आरती करेंगे। तो आरती आप कपूर आरती भी कर सकते हैं और या आप जो दीपा का प्रज्वलित किए हैं उससे भी आरती आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम बहुत ही प्रेम पूर्वक सबसे पहले हम गणेश जी का आरती करेंगे। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के और लड्डू गोपाल जी का हम आरती करेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हम आचमन करेंगे, यानी आरती ठंडा करेंगे। और जो भी भोग प्रसादी आप समर्पित करें उसमें तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी बिना भगवान श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल अवश्य डालें। उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और मेरे परिवार के मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से मेरा कामदा एकादशी के दिन सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए पूजा के बाद जो जल का लोटा है हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसादी हम समर्पित किए हैं परिवार में सभी सदस्यों को प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। और जो लौंग का भोग आप समर्पित किए हैं वो चाय आदि में भी आप यूज कर सकते हैं। अगले दिन जब आप दान करेंगे दक्षिणा रख के किसी भी जरूरतमंद को या कोई भी आप पंडित जी को या ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। और इस चौकी अभी नहीं हटाना है, शाम को भी इस चौकी में हमें दीपक जलाना है और आरती भी करनी है। इस एकादशी के व्रत पालन करने से व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। तो देखिए किसी प्रियजन को उसके पापों से मुक्त कराना चाहते हैं, व्रत आप कर सकते हैं। बस संकल्प लेते समय भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करें कि इस व्रत का पुण्य फल उस व्यक्ति को मिले। और एकादशी के व्रत करने से सभी रुके हुए काम पूरी होती है, घर में सुख समृद्धि के साथ साथ सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और एकादशी के दिन किसी की बुराई ना करें, किसी को दुखी करें। इस दिन मन वाणी और कर्मों का शुद्ध रखें। तो कामदा एकादशी के व्रत आप जरूर करें। किसी भी कारण पे अगर आप कामदा एकादशी के व्रत ना कर पाए, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजन आप जरूर करें। वीडियो में दिए गया जानकारी आपको कैसे लगा और एकादशी की पूजा की सरल विधि आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। पूजा विधि वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।